हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और सबको नमस्ते। और आज मैं आपके साथ अपना ये मंदिर और मंदिर का जो सामान मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे रखती हूँ। मेरा मंदिर तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं उसे जिस तरह भी रखती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं एक कार्टून ली हूँ जिसको हम लोग गत्ते वाले डब्बा बोलते हैं ना, ये जो सामान बनाते हैं, तो उसी को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं अधिकतर यूज ही कर लेती हूँ कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए। तो इसमें मैं वो सामान रखती हूँ जो मुझे मतलब अधिकतर ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी मैं ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई फेस्टिवल हुआ या कभी कोई मतलब फंक्शन हुआ तो आपको ज़रूरत पड़ जाती है, पूजा पाठ में आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ मैं वो रख रही हूँ, पूजा की जो प्लेट होती है और जो ये पीतल वाली बास्केट होती है जो मैं बाहर जब जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, तो वो सब मैं इसमें रख रही हूँ। और ये देखिए, ये है दिया है, इसमें जो ये डिज़ाइनर दिया आते हैं ना, वो दिया है जो दीपावली में मैं लेके आई थी, तो बचा हुआ था। और इसमें वो जो फ्लावर वाला दीप होती है ना, वो है, तो वो सब मैं इसमें ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ। और जैसे हमारे पास ये सब दिए होते हैं जो, इसको क्या हम लोग भरुका बोलते हैं, मतलब बड़ा बड़ा चुक्कर टाइप का जो होता है, तो ये सब करवा चौथ होता है और दीपावली में ये हम लोग के यहाँ लगता है। तो ये मैं हमेशा मतलब फेंकती नहीं हूँ, कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई जानता नहीं है, तो वो भी मैं ऐसे मतलब रख देती हूँ उसको साफ़ सुथरा करके। और ये देखिए, ये है करवा चौथ वाली जो होती है, ये टोटी वाली करवा जो होती है, मतलब मिट्टी की और पीतल की दोनों की ज़रूरत होती है उसमें, तो ये दोनों मैं रखती हूँ। और कभी ऐसे कुछ हो जाता है तो फिर नया लेना ही पड़ता है, तो मैंने रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये लकड़ी है, आम की लकड़ी, जिसमें हम हवन करते हैं, तो ये बचा हुआ है इतना। और जब ख़त्म हो जाता है तो आ जाता है ऐसे छोटा मोटा, हम लोग मतलब पूजा पाठ जब करते हैं घर में तो हमारा यूज हो जाता है। और ये धूप है, ये बड़ा पैकेट आया था ना, अभी मेरे घर पूजा हुआ था तो कथा वगैरह हुई थी, तो ये सब आया था सामान, तो उसमें से बचा हुआ है तो मैं ऐसे रख दे रही हूँ। और ये हैं कपड़े कुछ जो हम लोग कभी मतलब टेबल वोबल पर लगाते हैं पूजा का, माता रानी का स्थान तो वगैरह, तो मैं इसे बिछाती हूँ, तो वो मैं रख रही हूँ। और ये भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा है बिछाने उछाने के लिए, यूज करने के लिए पूजा में, तो ये भी मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। ये सब जो होते हैं ना, हमारे ब्लाउज के पीस उस आते हैं जो उसमें कॉटन की साड़ी हम लोग लेते हैं, तो उसमें हम लोग अधिकतर ब्लाउज ज़रूरी नहीं है कि हम बनवाते हैं, तो वो सब जो मैं पीस निकाल करके और पूजा वगैरह में यूज कर लेती हूँ, बिछाने उछाने के काम में आ जाता है। तो इस तरह मैं पैक करके जितने भी सामान थे उसमें जो मुझे मतलब चाहिए तो मैं निकाल लेती हूँ आसानी से। और यहाँ पे देखिए, एक ये है जिसमें मेरे खुले में सामान रखती हूँ। तो एक्चुअली मैं अभी काउंटर टॉप मेरा इस तरह बना नहीं है, कबर्ड अलमारी जैसा, तो मैं ऐसे ही ओपन में ही सब कुछ रखती हूँ। और खैर इसी में मेरा चलता रहता है। तो एक बॉक्स में बना कर रखी हूँ बढ़िया से, उसे कवर करके, तो उसमें मैं ये पढ़ने वाली बुक जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा मेरे पास पूजा वाली जो करवा चौथ में पूजा करते हैं वो था, तो वो सब मैं रखती हूँ। और यहाँ पे एक ये मैं डब्बा ली हूँ जिसमें हम लोग मिठाई वगैरह लेते हैं ना, तो एक ये फ्रेश डब्बा है नया, तो इसमें मैं दिया रख रही हूँ, जो भी मुझे ज़रूरत की मतलब जितनी भी दिया होती है। और मैं देख रही हूँ कितना इसमें आ जाता है, तो आसानी से मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, वरना कभी ज़रूरत पड़ती है ना तो इधर उधर ढूंढना पड़ता है घर में, कहाँ रख दिए। और जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर और दिक्कत हो जाती है सामान को रखना, मैनेज करना, तो क्योंकि बच्चे छूते रहते हैं इधर से उधर, तो इस तरह करके मैं ऐसे रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं फट से निकाल लेती हूँ ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे सामान हम लोग थोड़ा सा रखते हैं ना तो आसानी हो जाती है, वरना सारे सामान इधर से उधर ढूंढते रहो। अब बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो मुझे ये सारी दिक्कत हो गई थी, घर अव्यवस्थित हो गया था, बहुत परेशानी होती थी। फिर मैंने सारे सामान ऐसे अरेंज करने शुरू किए। और ये है बटर वाला डब्बा है, तो इसे मैं धुल करके रखती हूँ, साफ करके, मैं फेंकती नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं सब रखती रहती हूँ, कुछ ज्वेलरी भी रखती हूँ, कुछ ऐसे रख देती हूँ। तो उसमें मैंने वो रुई रखी है, जो बत्ती हम लोग जलाते हैं ना, तो वो मैं करके रख दी हूँ। और ये ऐसे डब्बे होते हैं ना जो मिठाई और बिस्किट वगैरह आते हैं, सोन पापड़ी वगैरह, तो सब भी डब्बे में यूज ही करती हूँ। कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो खाना पैक करके उसमें लेके जाते हैं, तो वो भी डब्बा बहुत यूज होता है, वो तो मुझे लगता है बहुत यूज होता है। उसमें मिठाइयाँ भी आ जाती हैं और बिस्किट वगैरह बहुत अच्छे से बेकरी के जो होते हैं ना वो आते हैं। तो अधिकतर खाना पैक करके आपको ले जाना हो तो भी अच्छा है, और अपना घर में भी स्टोरेज का भी काम करता है। तो यहाँ में जो चुंदरी उंदरी है, जो ड्रेस है माता रानी का, और यहाँ में हनुमान जी का, मतलब
ये सारे भगवान जी का मैं रखती हूँ, तो जो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे धो करके फ़ोल्ड करके ऐसे मैं जो तब मंदिर के नीचे जो अलमीरा होती है ना, मैं उसमें रख देती थी, इसीलिए ऐसे सिकुड़ गए हैं सारे। तो अब मैं इसे तैयार करके और ऐसे करके डब्बे में बंद करके रख दूँगी और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और इसमें आपका गंदगी भी नहीं होता है। जैसे कितनों धुल के रखिए ना, ओपन में रख देंगे तो वो ख़राब हो जाता है फिर। और इस तरह एक और मैं अपना डब्बा ली हूँ, तो इसमें मैं जो कुमकुम है और जैसे साईं बाबा हैं और शिव जी हैं, तो इनको हम लोग हमेशा चंदन ही लगाते हैं। तो वो चंदन है मेरे पास, मैं शिरडी गई थी तो वहाँ से मैं ले आई थी। तो अधिकतर हम मंदिर जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो ये आलता है और ये सिंदूर है, मतलब ये सब अभी नया ही है सब, तो सब मैं इसमें रख दे रही हूँ। और कई तरह का सिंदूर है, पीला है, लाल वाली सिंदूर है। अधिकतर भगवान जी को तो पीला और लाल ही चढ़ता है। तो ये सिंदूर सब है, तो ये मैं रख रही हूँ। कुछ रोली भी था इसमें। तो ये जब पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो वो रोली वगैरह मंगवाते हैं लोग, तो वो सब भी सामान बच जाते हैं। अधिकतर हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होती है तो सामान एक्स्ट्रा ही आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख दे रही हूँ। और ये वो बोलते हैं ना, रक्षा सूत्र, तो ये सब है। और ये बहुत आसान रहता है कि इसमें सब फट से निकाल करके आप यूज कर लीजिए जो भी चीज़ें चाहिए आपको। तो ये भी देखिए मैं इस तरह पैक करके रख दी हूँ और बहुत ही सेफ़ रहता है सामान। इस तरह छोटे-छोटे डब्बे में आप कर के रखिए ना, तो बहुत बढ़िया रहता है। और पूजा में बहुत सारे सामान रहते हैं, छोटे-बड़े, जो हमें चाहिए हमेशा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो अच्छा रहता है। और एक डब्बा ये है, तो इसमें मैं ये जो हमारे धूप होते हैं ना, धूप बत्ती, तो ये पूरा डब्बा इसमें धूप ही रहता था। और तो इसमें जो मैं अब तो छोटे-छोटे पैक बहुत नए-नए आते हैं, तो छोटे-छोटे पैक मैं ले आती हूँ, मतलब ट्राई करने के लिए कि कैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। तो वैसा मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जिसके अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो तो छोटे वाले जो पैक हैं ना, बहुत अच्छा रहता है। किसको मतलब आपको अच्छा भी नहीं लगा तभी भी आप जला कर ख़त्म कर दीजिए, छोटा थोड़ा ऐसे ही होता है। तो इस तरह मैं लाती हूँ तो इसमें रख देती हूँ। और देखिए कई तरह का मेरे पास धूप है, एक गीला वाला भी है, फिर एक सूखा वाला आता है जो, तो वो सब भी है। तो देखिए इस तरह है। और अभी वो वाला था ना, लोहबान वाली धूप थी मेरे पास, तो वो ख़त्म हो गई है। और क्योंकि जब तक ये हमारा मतलब जो ये दशहरा और दीपावली तक होता है ना, तो सारे पूजा के सामान हम लोग उसी में इकट्ठा करते हैं और फिर वो चलते हैं हमारे सामान। तो ये अब लग रहा है मुझे, अब मतलब सामान फिर फिल करना पड़ेगा सारे जो जो ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसे में उसमें रख करके रख दी हूँ और खोल करके हम एक निकाल करके जला लेते हैं। और वहाँ पे मैं अगरबत्ती भी रखती हूँ, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ती है कभी कभी। तो क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे धूप नहीं जला पाते हैं, मेरा बेटा है तो डर लगता है धूप में, धूप थोड़ा मतलब जलने में टाइम लेता है। और ये एक डब्बा ये है जिसमें मैं चावल, सिंदूर, हल्दी और ये जो इलायची वगैरह होता है ना, तो मैं इसमें रखती हूँ। तभी ये सूखा नहीं है ठीक से, तो इसीलिए मैं इसमें फिल नहीं कर रही हूँ और इसको इस तरह ही रख दी हूँ। थोड़ा सूख जाएगा तो फिर मैं उसमें सारे सामान को रख दूँगी। वो खाने खाने होते हैं ना, तो एक बार डब्बा खोलेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। काला तिल है, चावल है, धूप, मतलब जो भी आपकी इसमें सामान की ज़रूरत है पूजा की, आप रखिए। और इस तरह देखिए मेरा तैयार हो गया। लोटा था तो मैं उसे रख दी हूँ। छोटे बड़े 2 तरह के लोटे हैं मेरे पास, दोनों पीतल के ही हैं, तांबे का लोटा नहीं है, मुझे खरीदना है वो। था तो इधर-उधर हो गया, जब शिफ्टिंग हम लोग किए ना यहाँ पे, तो गायब हो गया इधर से उधर। तो फिर एक नया लूँगी। और यहाँ पे चलिए मंदिर को साफ़ कर लेते हैं। ये मेरा छोटा-सा क्यूट सा मंदिर है और मैं इसे ले आई थी धनतेरस में, आज से 2-3 साल पहले मैं लेके आई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे छोटा ही चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ा रखने के लिए दिक्कत है। तो इसीलिए ऐसा तो इसको हम लोग हैंग कर दिए हैं। कहते हैं भगवान जी को हैंग करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी-कभी दिक्कत हो जाती है, जगह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे हमको रखना पड़ता है। और हमें रखना भी है पूरब साइड में, तो इसलिए तो यही जगह मुझे सूटेबल लगा, तो मैं यहीं पे रखती हूँ भगवान जी को। और यहाँ पे एक देखिए, एक बीच में मैं आसन लगा रही हूँ और एक उससे थोड़ा-सा ऊँचा करके रखा है, तो वो मेरे पास लकड़ी का नहीं था, तो मैं दफ्ती का ही बना करके रखी हूँ। तो वो आसन लग गया है। और यहाँ पे चलिए अब लगा देते हैं, भगवान जी का स्नान करा देते हैं। तो यहाँ मैं ये पानी में थोड़ी-सी गंगा जल मिक्स कर दी थी, अब मेरा गंगा जल भी ख़त्म हो गया तो मैं नहला दूँ यहाँ पे। और इस तरह थोड़ा-सा अच्छा रहता है, क्लीन हो जाते हैं तो। और इसमें अब तो आने वाली है शिवरात्रि हमारी, तो उसके लिए भी तैयारियाँ करनी हो जाएगी, लेकिन अभी टाइम है शिवरात्रि में। तो यहाँ मेरी माता रानी हैं और साईं बाबा हैं और बजरंगबली हैं और ये शिव फैमिली है। और यहाँ पे मेरे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, तो वो है। और
शनि महाराज हैं मेरे पास। जब हम लोग शनि सिंगनापुर गए थे तो वहाँ से लेके मैं आई थी। और यहाँ पे इसे अच्छे से कॉटन कपड़े पे ये सारी मूर्तियाँ मेरी मतलब ये पत्थर की ही जैसी हैं। मतलब मैं जब खरीदी थी तो बोले थे कि ये पत्थर है, आप इसको धुल सकती हैं, कुछ भी करिए। और साईं भगवान तो मार्बल के हैं। तो ऐसे सारे मेरे मतलब अच्छे क्वालिटी के भगवान जी हैं। पीतल के तो नहीं हैं लेकिन सारे अच्छे हैं, जिसे हम मतलब बढ़िया से धो सकते हैं, सुखा सकते हैं धूप में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ चलिए सारे भगवान जी को अपने अपने स्थान पे विराजमान कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैं लगा रही हूँ, अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी। तो मैंने रखी है यहाँ पे राम परिवार, फिर उसके बाद मैंने माता रानी की मूर्ति रखी है, सबसे सेंटर में मैं माता जी की मूर्ति रखती हूँ। उसके बाद मैंने साईं बाबा को अरेंज की, फिर उसके बाद राम मंदिर के बगल में बजरंग बली को मैंने रख दी हूँ। और फिर दूसरे साइड में मैं वहाँ पे शिव फैमिली रखूँगी। और माता रानी के पास ही मैं शनि महाराज को रखी हूँ मैं। और यहाँ पे राम परिवार जहाँ है वहाँ पे मैं अपने लक्ष्मी गणेश रखी हूँ। तो परिवार में भी गणेश भगवान है और ऐसे भी लक्ष्मी गणेश की भी जॉइंट फ़ोटो मेरे पास है, जो हम लोग दीपावली में पूजा करते हैं ना, तो इसीलिए तो यहाँ मैं उनको वस्त्र वगैरह जो भी पहनाना है मैं पहना दी, माला वगैरह जो भी पहनाने हैं। और ये मंदिर के नीचे जो छोटी सी स्टोरेज बनी है ना, तो उसमें मैं माचिस वगैरह रख देती हूँ, 1-2 दिए रख देती हूँ, जो भी हमारी चालू की चीज़ें होती हैं जो हमें लेना होता है। ये देखिए हमारी पूजा हो गई है, नहा वहा कर हम लोग आ गए थे, तो फिर पूजा वूजा में कर ली। और कुछ आज शूट नहीं हुआ, आज बस मैं अपने मंदिर के बारे में ही मैं शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे सारे भगवान जी हैं। और यहाँ पे देखिए शिव फैमिली है और श्री राम जी की फैमिली है। तो ऐसे फैमिली रखनी चाहिए, हम फैमिली में हैं तो फैमिली होनी चाहिए। तो भगवान जी की भी फैमिली हमारे घर में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करके। ये देखिए सब रखा हुआ है मंदिर। और ये शंख है, ये भी गिफ्टेड था, ये भी किसी स्थान से ही आया हुआ है मेरे लिए, तो मैं इसे हमेशा रखती हूँ। और ये मुझे लग रहा है मेरे शादी के पहले से मेरे पास है, तो मैं अपने घर ले चली गई थी। और ये देखिए स्टोरेज मेरा है। और यहाँ मेरी मंदिर रेडी हो गई है और ये लाइट वगैरह मैं लगा दी हूँ, तो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी पूजा हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बाहर भी, आज है सैटरडे, तो मैं बाहर भी वहाँ पे स्वामी जी है ना, तो फिर वहाँ मैं दिया रख दूँ। तो इस तरह मेरा पूजा पाठ हो गया समाप्त। अब चलिए बनाते हैं चाय वगैरह और पीते हैं। और यहाँ पे भी देखिए मैं धूप रख दी हूँ, थोड़ा घर में भी मतलब खुशबू आती है तो बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मल तो अच्छा आता है लेकिन हमेशा ओरिजिनल हो जाता है, हम शुद्ध नॉर्मल। ये है बाप और बेटी का प्यार। बेटी केवल मुंह देख करके नीचे और ये है सो के उठे 3 घंटा से, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक सुताई नहीं। चलो हम लोग अपना चाय एंजॉय करते हैं। अरे दूसरी में जगह नहीं थी, 3 बजे सोए थे कि मस्ती तो मेरे पियोगी चाय। चाय अच्छी नहीं बनी है, पंचोसा लग रहा है ना, पकाए मना कर दे। एग्जाम में फंसा मैं तुमको मना कर दे, इसमें पढ़ाई से थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं करना, समझ ना, तुमको पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अब हाँ तो उठ जाना 9 बजे।